देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा में आज 28 जून सोमवार को बल के विशेष उद्देश्य को सार्थक करते हुए 50 सैनानी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का बेसिक स्पोर्ट वेपन कोर्स का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महत्वपूर्ण बनाने के लिए उन महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सेवानिवृत्त भावभूतोष स्नेहा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संस्था अध्यक्ष उप महानिरीक्षक आनंदपाल सिंह निम्बाडिया द्वारा अवगत कराया गया कि इस स्थान के इतिहास में प्रथम बार बल के 60 अधिकारियों के कोर्स चलाने का दायित्व दिया गया है, जिसमें अभी तक कुल 50 अधिकारी बल की भिन्न भिन्न जगहों जैसे उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि से उपस्थित हो चुके हैं। कोर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अधिकतम तैनाती हिमालय के अति दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, सिक्किम आदि में है, जहां बल द्वारा पड़ोसी देश चीन के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पैनी कुशल नज़ारों में रखवाली की जा रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक सामरिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जिसमें हथियारों के प्रयोग में घोर निपुणता होना अत्यंत ही आवश्यक है। बदलते परिवेश में देश की सीमाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए बल स्तर पर एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि बल के उपसेनानी स्तर के अधिकारियों जो कि अनिश्चित युद्ध काल की स्थिति में सक्रिय एवं अग्रणीय भूमिका निभाएंगे और अधिक सामरिक रूप से तैयार किए जाएं, ताकि समय पड़ने पर दुश्मन तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह की होगी और इसमें अधिकारियों को बल के सपोर्ट हथियारों जैसे 81 mm मोटर और की एक खुले क्षेत्र का हथियार है एवं इसमें प्रयोग किए जाने वाली गोलों में से दुश्मन को 5 किलोमीटर तक मारने की क्षमता होती है। अन्य हथियार मीडियम मशीन गन जो कि 1 मिनट में अधिकतम 1000 गोलियां चलाकर दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। कलर गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर एवं ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम जो कि परमागत युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए उपयुक्त है। साथ ही वर्तमान समय में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को बर्बाद करने में भी व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें संबंधित अम्यूनिशन के विषय में भी गहनता से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें अधिकारी स्वयं जमीनी स्तर पर हथियारों के सामरिक प्रयोग की बारीकियों को सीखेंगे, ताकि युद्धकाल में कुशलता से हथियारों का प्रयोग कर दुश्मन को धराशायी कर सके। अधिकारियों को इन हथियारों से वास्तविक फायर का आभास भी कराया जाएगा। साथ ही साथ संस्था द्वारा आरंभ की गई नवीन परीक्षा प्रणाली ओपन बुक सिस्टम के आधार पर अधिकारियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें हथियारों के व्यावहारिक प्रयोग से संबंधित प्रश्न तैयार किए जाएंगे, जिसमें परीक्षार्थियों को अपनी पुस्तकें प्रयोग करने की छूट प्रदान की जाएगी। इस कोर्स के साथ साथ एक अन्य कोर्स 7.62 mm मीडियम मशीन गन का भी शुभारंभ किया गया, जिससे बल के 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोर्स शुभारंभ समारोह का समापन श्री घनश्याम योगी स्थानीय निवासी के औजाश्री काव्य पाठ से हुआ, जिसमें उनके द्वारा सुनाए गए देशभक्ति के गीतों से माहौल में जोश उत्पन्न हो गया। मुख्य अतिथि बी सिन्हा ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कर्मियों ने बल के नाम का परचम अपनी योग्यता से देश विदेश में ऊंचा किया है। इस शुभ अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों के अतिरिक्त उप महानिरीक्षक RTS करेरा सुरिंदर खत्री, द्वितीय कमान SWTS हरि सिंह एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
निर्णय क्यों हुआ ये भी जानना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि वो मेरे बैचमेट है, वो एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है कि ये स्वयं डीआईजी एजेंसी रहे यहाँ पर और इनके समय भी ये कोर्स चलते रहेंगे। और चूंकि लेटेस्ट रिटायर हुए हैं तो ही द राइट पर्सन हु कैन विजुलाइज एंड एनालाइज द थिंग्स कि इनके टाइम में क्या कोर्स होता था और क्या हो रहा है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और व्हाट आर द मिसिंग गैप्स, उन गैप्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिन जितना भी समय आप हमें देंगे, आपको ट्रेनिंग एक्टिविटीज में साथ साथ रखेंगे और आपके बहुमूल्य सुझाव उनको हम नोट करेंगे और भविष्य में कैसे इस ट्रेनिंग को सुधारें इसको जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपना अमूल्य सुझाव देते रहेंगे। श्री सुरेंद्र खत्री डीआईजी आरटीसी, जिन्होंने मृत पाए आरटीसी के अंदर एक जान से संजीवनी का काम किया है आके, ऐसा नहीं पहले भी किया था, पहले भी डीआईजी ने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। लेकिन गाड़ी का जो गियर होता है, पहले गियर में गाड़ी चलाओगे तो गर्म हो जाता है इंजन, तो आपने जो गाड़ी को पहले गियर से चौथे गियर में लेके आ गए एकदम आरटीसी की ट्रेनिंग का, वो हमें दिखाई दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव हमें भी देते रहेंगे। वो गियर का असर थोड़ा हमारे ऊपर भी रहना चाहिए, बीच बीच में आप आते रहे। बहुत अच्छा लगा कि अपने अफसर्स के साथ आप आए, आपने रुचि ली। तो इसी प्रकार से कार्यक्रम का आदान प्रदान चलता रहे, हम एक दूसरे के फंक्शंस में अपने अफसर्स को भेजते रहेंगे सो दैट वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फोर्स। कमांडेंट सपोर्ट बटालियन को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी उसको कमिटमेंट थी, तो आपके प्रतिनिधि श्री गजेंद्र सोम डिप्टी कमांडेंट आए हैं। मैं आपका भी आवादन करता हूं सपोर्ट बटालियन की तरफ से, आप आए, आपने समय निकाला और आपके हम ऋणी भी है कि आपने इतना बड़ा अच्छा प्रांगण दिया है, बैठने के लिए हॉल दिया है, इसमें हम ये कर रहे हैं। लेकिन अच्छा रहेगा सीओ साहब को बता के भाई 2-4 जो है वो भी लगवा दिया करो भविष्य के लिए, डेजर्ट कूलर, ताकि जो इतनी गर्मी ना रहे। बाकी सब पीछे वालों को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो कृपया करके सीओ साहब से रिक्वेस्ट करें। प्लान किया हुआ डायरेक्टर जनरल के द्वारा ही अकस्मात नहीं हुआ है, इसके पीछे की कई बौद्धिक विचार मंथन हुआ है, बहुत बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि सीमाओं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की मुख्य दायित्व है हिमालय की सीमाओं को सुरक्षित रखना, और आईटीबीपी बहुत मजबूती से काम कर रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो चुनौतियां हमें लग रहा है, सरकार को लग रहा है, इन चुनौतियों के लिए हमें और तैयारी करनी होगी। इसीलिए आईटीबीपी के सबसे अनुभवी डिप्टी कमांडेंट्स, जिनको लगभग 15 साल 20 साल के लगभग नौकरी का अनुभव हो गया है, आप सबको सपोर्ट वेपन की ट्रेनिंग के लिए ऑन ग्राउंड रिफ्रेशमेंट और बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा है 3 महीने के लिए यहाँ पर, ताकि आप ट्रेनिंग पूरा करके जाएं। उन सीमाओं पर हथियारों को कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, कैसे उपयोग होना है, हमारी सीमाओं को और कैसे मजबूत करना है। करेरा इसी क्षेत्र के लिए जाना जाएगा, एक हम गुमनामी की जगह में भारत के नक्शे में, लेकिन इसका महत्व वो ही है जो कि एक बहुत बड़ी मकान के अंदर एक छोटी सी ईंट का होता है। करेरा ट्रेनिंग सेंटर एक ईंट का काम कर रहा है हमारी सुरक्षा के लिए। यदि ईंट मजबूत है तो हमारी हर चीज मजबूत है। उसी उद्देश्य को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं। अगले 3 महीने में आप जब यहाँ से जाएंगे, जब आपका क्लोजिंग हो, तब मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अभी तो केवल आपसे एक ही मेरा विनम्र निवेदन और सलाह है कि आप 3 महीने अपने आप को डिप्टी कमांडेंट बिल्कुल ना समझें। आप अपने आप को एक ट्रेनी ही समझें, तभी यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनको ग्राउंड में जाके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और कराना, जैसे कि डीआईजी सुरेंद्र खत्री ने कहा। आप उन सौभाग्यशाली अधिकारियों में जिसको मौका मिला बीएसडब्ल्यू कोर्स करने का। कई ऐसे अधिकारी जिसको मौका ही नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। तो इस समय का, इस ट्रेनिंग का आप भरपूर इस्तेमाल करें, अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ दें, भूल जाएं। मुझे पता है सुबह उठना है, अपने हथियार निकालने, लगाने, करने, उस पर ट्रेनिंग करनी है बस, लेकिन उसमें मेरी सलाह है कहीं ईगो मत लेके आना। ये एसडब्ल्यूटीएस ट्रेनिंग संस्थान नहीं है, ये गुरुकुल है। हमारा प्रयास होता है गुरुकुल की पद्धति में पढ़ाएं। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है, उसी संबंध को निभाने की परंपरा हमारी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में है, और वो ट्रेनिंग्स के अंदर भी जस्ट आपको याद दिलाना चाहिए।
जिस दिन आप यहाँ से निकलेंगे उस दिन आप पुनः डिप्टी कमांडेंट के हम तो आपको ट्वाइस ही बना के भेजेंगे कि चलो हमारे लिए आप डिप्टी कमांडेंट के लिए एलिजिबल हो गए। बाकी सरकार जब बनाएगी बनाती है, लेकिन आप अगले पद के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरा कर लेंगे। बिल्कुल किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेके ना चलें। देखिए दोस्तों, संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल संबंध, एक प्रोफेशनल संबंध। आप में से अधिकांश अधिकारी मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर रहेंगे। वो मेरा आपके साथ 1-to-1 एक पर्सनल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओपन। और ये बात पक्की किताब में कुछ मिलेगा नहीं, विल गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो कि आपकी तर्क शक्ति को, एनालिसिस को, उसको करेगा। यदि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर का पता होगा, हथियार का, उसके एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट के विषय में बात होगी। ये नहीं होगी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, क्या रेंज, तो कुछ नहीं आएगा। तो उस पर पिछले 4 महीने से इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारी और एसोस लगे हुए हैं। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार की रूपरेखा होगी, उस पर हमने डिसाइड कर लिया। और आपसे पहले एक एसोस कोर्स गया था, उसको बिल्कुल ओपन बुक से लिया था, एडवांस कोर्स गया तो अच्छा है। लेकिन जस्ट टू वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट द इंस्ट्रक्टर्स वैल्यूएबल टाइम, इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। बट 2 प्रकार के होते हैं प्रश्न। एक वो प्रश्न पूछा जाए और एक वो प्रश्न जो ना पूछा जाए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जरूर पूछें। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब या तो आपको सब कुछ आ रहा है या आपको कुछ नहीं आ रहा। तो मोर क्वेश्चन इट मीन्स मैं आगे यही सीख रहा हूं। पहली बार आगे भी पिछले हफ्ते CGRL का चल रहा था, मैंने कहा यार CGRL को क्या लेट के भी फायर कर सकते हैं क्या? अब तो सोचते थे उसको कंधे भर के बोलते हैं। अब वो उस्ताद बोला नहीं सर लेट के भी कर सकते हैं। वो पोजीशन बताइए कैसे 2 लोग कैसे क्रॉस होकर करते हैं। तो कई चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ऐसे भी आपके भी कई प्रश्न हैं जो कि मैं समझता हूँ आप उसको यहाँ क्लियर कर दें। अंत में मैं अपनी टीम, मेरे ऑफिसर्स, स्कूल करेरा में 48 वो डिप्टी कमांडेंट्स जो कि ITBP में काफ़ी वरिष्ठ हैं और अपना नेक्स्ट प्रमोशन के लिए तैयार हैं। तो ये उनका एक प्रमोशनल कोर्स है और कोर्स का नाम है बटालियन सपोर्ट वेपन। इसमें जनरली हम जितने भी सपोर्ट वेपन्स हैं, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि सपोर्ट वेपन होता क्या है। सपोर्ट वेपन एरिया वेपन होता है। जैसे मोटर्स होती हैं, गोला जाके गिरता है तो काफ़ी एरिया में अपना डिस्ट्रक्शन करता है। तो एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि हम उतने ही जो हमारे वरिष्ठ डिप्टी कमांडेंट्स हैं उनको इस सपोर्ट वेपन में एक्सपोजर दें, जिसमें फायरिंग का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा इनको। और CGRL वगैरह भी है, MMG भी, सब चीज़ें आती हैं उसमें। और जब ये बॉर्डर पर जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि ITBP तिब्बत सीमा, भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा करती है, हिमालय की सुरक्षा करती है। तो ये और प्रभावी ढंग से जो है हमारी सीमाओं को और मजबूती के साथ ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें और मजबूती बढ़ेगी जब ये जाके अपनी बटालियंस में जाके वास्तव में ड्यूटी देना शुरू करेंगे। क्या इसमें अधिकारी लोग हैं, साथियों के जवान भी ट्रेनिंग ले रहे हैं? नहीं, 2 कोर्स चल रहे हैं। एक अधिकारियों का है जिसमें 48 अधिकारी डिप्टी कमांडेंट्स हैं। इसके बाद 120 जवान है जो कि MMG की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये भी एरिया वेपन MMG, जिसका कि आपको पता है करीब लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर की इसका मार का इलाका है। तो ये भी बड़ा इफेक्टिव हथियार है। तो इन सभी को मिला के हम ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि अपना अपना जब क्षेत्रों में जाएंगे तो और प्रभावी तरीके से जो अपना ड्यूटी करेंगे पूरी। आपने अभी बताया कि मारक क्षमता को लेकर हवाई जो MMG के बारे में जानकारी दी। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एयरफोर्स पर 2 ग्रेनेड गिराए गए थे। ऐसे में ITBP इस तरह के संसाधनों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, ये अभी एक जांच का विषय है। पहले कंफर्म हो जाए कि ड्रोन था तो उसकी क्या कैपेबिलिटी थी, उसका रेंज क्या था, उसको कहाँ से कंट्रोल किया गया था। हमारी जांच एजेंसियां उसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं और तभी से उसके ऊपर एक नीति बनाई जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का काउंटर होता है। काउंटर जब भी होगा जब हमें पता चल जाए कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। जब ये बात निकल के आएगी तो हमारी सरकार, ITBP, हम सब उसी पे अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमसे बनेगा उस समय की जो भी टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी, उसके आधार पर जो उसका जवाब दिया जाएगा। एक संदेश सभी जवानों और अधिकारियों के लिए आप क्या देना चाहेंगे?
यही है कि मुस्तैद रहें और हमेशा चौकन्ना रहें। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे देश पीछे जो है देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, उनका आशीर्वाद है और वो हमारे सबके साथ हैं। वो हमारे जो है परिवार भी हमारे साथ है। तो अकेला जवान अकेला नहीं, उसके पीछे काफ़ी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और सजग तरीके से हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। आईटीबीपी के हथियारों के ट्रेनिंग के लिए एक बार कुछ चिन्हित स्थान देखे गए थे। वर्तमान में आईटीबीपी की ऐसी क्या व्यवस्था है कि जहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए? देखिए, इसमें अभी आईटीबीपी का जो वेपन ट्रेनिंग स्कूल है, इसमें हम सपोर्ट वेपन यानी कि जो कि एक बटालियन के हथियार होते हैं और कंपनी के हथियार होते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में दमोह में जगह चिन्हित कर भी गई थी और वो हमने ले भी ली है। करीब 1680 एकड़ ज़मीन है, पर किन्हीं तकनीकी कारणों से वहाँ पर संस्थान को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि फायरिंग रेंज के लिए हमें लगभग 8 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का इलाका चाहिए, तो वो इलाका नहीं है। और दूसरा दमोह में ज़मीन हो, चारों तरफ गांव से घिरा हुआ है, फिर जजारू धाम एक धार्मिक जगह है, वहाँ पर भी है, फिर उसके 3 तरफ स्कूल भी है। तो कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको होल्ड पर डाला हुआ है। हो सकता है फ्यूचर के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करें। और रहा सवाल हमारे संस्थान के लिए, इसके लिए हेडक्वार्टर लेवल पे मंथन चल रहा है कहाँ पे इसको शिफ्ट करना है, जिसमें साडा ग्वालियर के अंदर जो जगह है उसको चिन्हित भी कर लिया। एक बोर्ड गठित हुआ है उच्च अधिकारी आईजी के नेतृत्व में, और वो बोर्ड ने जगह देख भी ली है। अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी सर इन लोगों की? हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर में अभी आए हैं स्कूल में, ये 3 महीने की यानी 12 हफ्ते की ट्रेनिंग है। इसमें हर प्रकार के हथियारों का इनको एक्सपोजर दिया जाएगा और जिसमें कि फायरिंग भी सम्मिलित है। फायरिंग का भी दिया जाएगा, नाइट फायरिंग भी, डे फायरिंग भी। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी